Hello everyone, I hope you are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So आज की वीडियो में हम ये तो डिस्कस करेंगे ही कि एनवायरनमेंट जैसे एक डायनामिक सब्जेक्ट को आप कैसे रियलिस्टिकली 5 डेज में रिवाइज कर सकते हो, बट हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं. And this is the reason I feel that environment can change your game in prelims. And I assure you, by the end of this video, you will not only feel confident about environment, but आज अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो जो हम डिस्कस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, जिस वजह से प्रीलिम्स में आपके मोर देन 80% ऑफ द एनवायरमेंट क्वेश्चंस सही होंगे. बिकॉज जो अप्रोच मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं ये कंप्लीटली बेस्ड है मेरे 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर, जिस वजह से मुझे काफी बेनिफिट हुआ था प्रीलिम्स में. सो आई एम शेयरिंग द सेम विद यू. ठीक है, एंड दिस इज आवर थर्ड वीडियो इन रिवीजन सीरीज आफ्टर पॉलिटी एंड इकोनॉमी. इन केस अगर आपने ये दोनों वीडियोस मिस कर दी हो तो इनका लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. इफ यू वांट यू कैन रेफर टू देम. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी एनवायरनमेंट को लेकर करते हैं. नंबर 1 इज कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, ये जानते हुए कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी यही प्री काउंट होता है. एंड अगर आप पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखोगे ना, तो ऑन एन एवरेज हर साल एनवायरनमेंट से 15 to 17 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है. एंड इन्हीं क्वेश्चंस में हिंट छुपा रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है एवरी ईयर, जो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किए हुए हैं. आपको इन 15 से 17 सवालों में से कुछ ये 5-6 सवाल इसी एरिया से मिलेंगे. जैसे क्लाइमेट चेंज पे आपको एक टर्मोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पीशीज पर इन दोनों पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, वो भी ऑन करंट अफेयर्स. सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होगा. पोल्यूशन पे आपको पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज एंड उनके इफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा. एंड जो हम सबको पता है कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर तो एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है. अगर मैं आपको 2022 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊं तो आप यहां देखो स्क्रीन पर, टर्म ग्रीन वॉशिंग के रिगार्डिंग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था. ठीक है, सिमिलरली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था. फिर अगर आप यहां नीचे आओ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस वाले क्वेश्चन पे, इस पे आप स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 पे देख पाओगे कि पॉल्यूटेंट्स के इफेक्ट के ऊपर ये स्टेटमेंट्स दी हुई थी. एंड अगर आपको इनका आइडिया था तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे. देन द क्लाइमेट ग्रुप यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था. एंड देन इधर देख लो आप स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था. और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी नहीं है, दे आर वेरी सिंपल. अगर आपको इनके बारे में आइडिया है अच्छे से तो आप आराम से इनको आंसर कर लोगे. ठीक है, तो जो अप्रोच आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक वन. सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3 में बताऊंगी, आपको सबसे पहले उसे जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है लास्ट के 4 चैप्टर्स जो हैं उसमें से उस टॉपिक को कवर करना है. देन जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, चाहे शंकर कर रहे हो या पीएमएफ कर रहे हो, दोनों में से कोई भी एक ही करनी है, ध्यान रखना. उस टॉपिक को वहां से कवर करना है. देन आपको करंट अफेयर्स PD 365 करना है एंड प्रैक्टिस करनी है उसी टॉपिक की. टॉपिक आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज इसी अप्रोच से ना आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन हो जाएगा. एंड दिस हेल्प्ड मी, आई वाज एबल टू स्कोर मोर देन द कट ऑफ इन प्रीलिम्स जस्ट बाय फॉलोइंग दिस अप्रोच इन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये जो पूरी अप्रोच है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये लास्ट 10 इयर्स के एनालिसिस पे बेस्ड है. अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको काफी हेल्प होगी. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डे 1 के साथ. ठीक है, डे 1 में आपको सिंपल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ही पढ़ना है. जो भी यूनिट्स है इसमें आप देखो इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, एनर्जी फ्लो और पिरामिड के बारे में पढ़ोगे, फूड चेन फूड वेब के बारे में पढ़ोगे, वेरियस इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रीडेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ोगे, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल्स, देन इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ोगे, आप कीस्टोन स्पीशीज के बारे में पढ़ोगे. देन यू विल ऑल्सो स्टडी कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है. यहाँ पे आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ोगे. ज्योग्राफी की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीसी लियोंग का जो सेकंड पार्ट है वो आपको पढ़ना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन हर साल वेजिटेशन का एक आता ही आता है, तो अभी जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये आप वहां से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों का पढ़ना है, ध्यान रखना. देन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो 2021 की है वो आप पढ़ोगे. यहाँ पे आप लेक्स के बारे में पढ़ोगे, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, देन वेटलैंड्स, कोरल्स, मैंग्रोव्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे. एंड जब आप ये पढ़ोगे बेसिक अपनी जो भी स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी है, उसके बाद आपको PD 365 या जो भी करंट अफेयर का रिसोर्स आप फॉलो करते हो वहां से आपको इनके ऊपर बेस्ड सीधे आपको इंडेक्स में न्यूज मिल जाएगी कि कौन सी रेलेवेंट है इस टॉपिक से. आपको सिर्फ वही न्यूज पढ़नी है
एंड देन जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, जैसे मैंने शंकर आईएएस फॉलो करी थी अपने लिए, तो उसके एंड में लास्ट में कुछ चैप्टर्स हैं जो एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रहते हैं। वहां पे भी आपको इंडेक्स में मिल जाएगा कि कौन सी ऐसी एक्ट्स हैं या कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इसके ऊपर बेस्ड है, आपको वही पढ़ना है। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। देन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सबसे पहले, टेस्ट से भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सिर्फ इसी टॉपिक के। एंड देन यू हैव टू फॉलो 2 टेस्ट सीरीज ऑफ योर चॉइस, जो भी आप फॉलो कर रहे होगे अभी तक, या अगर आपने नहीं स्टार्ट किया तो कोई भी मार्केट में जाके रेप्यूटेड 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले आना और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही लगाना। एट द सेम टाइम जब आप पढ़ रहे होगे यहाँ पे, तब आप वेटलैंड्स, कोरल्स और मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ोगे इस टॉपिक पे, तो उनकी मैपिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने अपने लिए इस तरीके से बनाई हुई थी, आप इसको बना के साथ में बनाना है, सिर्फ देखना नहीं है। थोड़ा सा अगर आप बना लोगे, टाइम थोड़ा सा दे दोगे, तो आपको ज्यादा जो है ध्यान रहेगी चीजें प्रीलिम्स में। अगर आप इनकेस रिवाइज नहीं भी करके जाओगे तो थोड़ा एक कॉन्शियसनेस आपका बना रहेगा कि आपने क्या चीज प्रैक्टिस की है मैपिंग पे। वैसे मैपिंग पे मैं ऑलरेडी एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की ट्राई करूंगी। इन केस अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो या सजेशन हो कि कौन सी मैपिंग पे वीडियो मेरे को पहली बनानी चाहिए, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, ठीक है। अब इसी पोर्शन के ये देखो लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पूरा इलैबोरेट करके लिख दिया है कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने क्या पूछा था। 2022 में देखो वेटलैंड्स एज अर्थ किडनी के ऊपर क्वेश्चन था, बायोरॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में पूछा था, ठीक है। देन मियावाकी मेथड के बारे में पूछा था। सिमिलरली 2021 में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर था, ठीक है। देन फॉस्फोरस साइकिल के बारे में था। तो सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक और करंट को, जब तक आप इंटरलिंक नहीं करोगे तब तक आप इन बेसिक क्वेश्चंस में फंस जाओगे। एंड यही होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ। एंड अगर आप यहां पे मार्क्स बना ले गए ना अपने, तो आपका गेम चेंज हो जाएगा प्रीलिम्स में, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डे 2 की बात करें, तो डे 2 में आपको पोल्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन 2 एरियाज को कवर करना है। अब पोल्यूशन में आप बेसिक चीजें तो कवर करोगे ही, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा आपको फोकस ज्यादा बढ़ाना है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पर, ई वेस्ट पर, प्लास्टिक, थर्मल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, इन पे। एंड इन पे भी जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पोल्यूशन से पूछता है, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स, थोड़ा फोकस यहां पे रखना। देन आप रेमिडिएशन टेक्निक्स के बारे में तो पढ़ोगे, फाइटो रेमिडिएशन, देन पायरोलिसिस और व्हाटएवर, इन सेतु, एक्स सेतु एंड अदर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, वो आपके करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट होगी, प्लस आपकी स्टैंडर्ड बुक में भी मेंशन होंगे जो भी आप पढ़ रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी में आप सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, वेस्ट टू एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स कवर करोगे। इसके लिए आप थोड़ा सा क्या करना, इन टॉपिक्स पे आप स्पेसिफिकली थोड़ा सा गूगल करना, जो भी आपको 2 लिंक स्टार्टिंग के मिले उनको थोड़ा गो थ्रू करना। आपको एनरिचमेंट करना पड़ेगा नॉलेज का यहाँ पे, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई भी बुक इसको जस्टिस नहीं कर पाती है इस टॉपिक को खास करके, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी ये काफी अलग अलग तरीके से दिया रहता है, आपको क्लब करके एक जगह पे कोई चीज मिलती नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, which is required and I am telling you it is going to benefit you a lot। क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड हम पोल्यूशन और एनर्जी रिसोर्सेज का देखें, तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो उन्होंने पूछे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड गो थ्रू कर सकते हो। अगर हम डे 3 की अब बात करें, तो डे 3 में आपको करना है क्लाइमेट चेंज को पूरा कवर। इसमें आप ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट फोर्सिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे, ओजोन के बारे में पढ़ोगे, कई तरीके की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ोगे, वेरियस इनिशिएटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, UNFCCC, COP27 के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ोगे। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ कवर करोगे। फॉलो आपको इन सभी में जो चीज मैंने बताई है क्या करना है, आपने टॉपिक पढ़ा, सेम डे उसी से रिलेटेड आपने उसका करंट अफेयर्स पढ़ा, ठीक है। एंड देन आपके स्टैंडर्ड बुक में जो भी एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस या करंट अफेयर्स में जो भी एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन उस टॉपिक पे बेस्ड है वो कवर करी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने लास्ट में PYQs एंड प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस, और साथ में जो भी मैपिंग रिलेटेड चीज थी उस टॉपिक से जो हो सकती है पॉसिबल मैपिंग, वो आपने प्रैक्टिस की। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आप यहां देखो, ये लास्ट 10 इयर्स का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन और ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन दिखाऊं, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे लास्ट 10 इयर्स में, टोटल 25, एंड एक्ट्स के हो गए 15। अगर आप इन्हीं दोनों को जोड़ दोगे तो 40 क्वेश्चंस तो यहीं से हो गए। एंड प्रॉब्लम ये है इन दोनों चीजों के साथ कि अगर आप इनको अलग से पढ़ने जाओगे ना एक साथ,
तो आपको कभी ध्यान नहीं रहेगा, आप मिक्स एंड मैच कर दोगे कि किस में क्या था, ग्रीन क्लाइमेट फंड अच्छा क्या काम करता है, ठीक है, GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या काम करता है, वो आपका थोड़ा बहुत मिस कैलकुलेट कहीं ना कहीं हो ही जाएगा प्रीलिम्स में, जिस वजह से आप फंस जाओगे। तो वो चीज ना हो, इसलिए मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के लिए बोल रही हूँ कि आप यहाँ टॉपिक आपने उठाया, देन यू विल डू करंट, देन यू विल डू एक्शन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन दैट टॉपिक इटसेल्फ, एंड देन प्रैक्टिस इट एंड देन डू मैपिंग एंड फिनिश इट ऑफ। ठीक है, तो हम डे 3 तक हमने कर लिया। अब हम डे 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लास्ट में बायोडाइवर्सिटी कवर करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स के बारे में बात करोगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मेजरमेंट्स के बारे में बात करोगे, स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज इवननेस के बारे में। ठीक है, देन बायोडाइवर्सिटी क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है, और क्या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो है गवर्नमेंट्स प्लान कर रही है या वर्ल्ड लेवल पे प्लान हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप CBD वगैरह के बारे में पढ़ोगे, एनिमल प्लांट मैरीन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ोगे। यहाँ आपको काफी मैपिंग जो है मिलेगी करने को, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एंड क्रोनोलॉजी यही रखना, आपने टॉपिक पढ़ा, देन डू करंट अफेयर्स, एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इतना आप क्लब करके पहले करो। इसके बाद आप मैपिंग करना, प्रैक्टिस लास्ट पे करना, प्रैक्टिस हैज टू बी इन द लास्ट। ठीक है, ये लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस आप यहाँ देख लो, स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये UPSC ने पूछे थे। एंड अब चलते हैं डे 5 पर। डे 5 विल बी फॉर ओनली लेफ्ट ओवर एरिया। इन केस अगर आपकी कोई भी चीज मिस हो गई है ऊपर इन 4 दिनों में जो आप कवर नहीं कर पाए हो, तो वो आप डे 5 में कर सकते हो। दैट इज वाई मैंने स्टार्टिंग में ही डे 5 तक जो है पूरा प्लान आपको बताया था, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट को आप कैसे रिवाइज कर सकते हो विद इन 5 डेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी सेंस लगा, थोड़ा बहुत भी वैल्यू लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड प्लीज कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि कौन सी वीडियो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट बनाऊं, या मैपिंग के रिगार्डिंग कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या फिर और भी कोई डाउट अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर के है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। एंड हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू ब्रिंग सच कंटेंट फॉर यू। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।